वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि आपका अक्टूबर की जीएसटी रिटर्न से जुड़ा टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों, अब अक्टूबर की जीएसटी रिटर्न में आपको किन किन बातों का या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी रिटर्न्स में आपको यहाँ पर चेंजेस करने पड़ सकते हैं, तो दोस्तों वही हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। तो दोस्तों, अक्टूबर जो महीना है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना रहने वाला है। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी गलतियां हुई हैं उसको आपको कैसे यहाँ पर करेक्ट करना है। और आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 नवंबर है, लेकिन दोस्तों आपको जीएसटीआर 1 की 11 तारीख ही लेके चलनी है और जीएसटीआर 3 भी जो है उसकी जो है वो आपको 20 तारीख ही लेके चलनी है, और क्वार्टरली के केस में 13 तारीख और आपका 24 तारीख। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हम लोग पूरे के पूरे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जीएसटीआर 1 से भी और जीएसटीआर 3 से भी जुड़े, जो भी आपको यहाँ पर चेंजेस करने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों, आपकी कौन कौन सी रिटर्न्स में यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पर जीएसटीआर 1 में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो भी आपसे गलतियां हुई हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जीएसटीआर 1 में सेल से जुड़ा जो है आपका मैटर है वो आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, उसका जो इम्पैक्ट आने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली 3B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, चाहे वो आईटीसी से जुड़ा हो चाहे वो आपका सेल से जुड़ा हो। अब दोस्तों, हम लोग जीएसटीआर 1 का डिस्कशन कर लेते हैं। अब दोस्तों, सपोज करिए आपने कोई बिल छोड़ दिया था फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, वो बिल आप क्या कर सकते हैं, उस बिल को आप यहाँ पर जीएसटीआर 1 में अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो करेक्ट हो जाए। और दोस्तों, आपका जो अगर सपोज करिए आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था तो ऑडिट में आपने वो ऑलरेडी यहाँ पर रिको बना लिया होगा, तो उस रिको से क्या करिए, अपना बिल यहाँ पर उठा करके डाल दीजिए। अब दोस्तों, सपोज करिए अगर आपका टैक्स ऑडिट यहाँ पर नहीं हुआ, अगर एक नॉर्मल टैक्स पेयर है तो तब भी क्या कर सकते हैं, सपोज करिए आपसे कोई बिल छूट गया तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जीएसटीआर 1 में यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन से डाटा में यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनवॉइस जो आपके B2B से जुड़े हैं वो भी आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। B2C लार्ज इनवॉइसेस में भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में भी कर सकते हैं, और बिजनेस टू कस्टमर आपने सपोज करिए बिल इशू कर दिया था लेकिन आपने यहाँ पर लाइबिलिटी क्रिएट करना भूल गए तो भी यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, और भी यहाँ पर आप डाटा यहाँ पर डाल सकते हैं कि सपोज करिए आपने आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, उसका डाटा भी छूट गया तो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात रही आपकी जीएसटीआर 1 से जुड़ा जो भी आपका मैटर है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कोई बिल आपने एक्स्ट्रा डाल दिया तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशू करके। और आपने कोई बिल छोड़ दिया तो B2B इनवॉइसेस में डाल सकते हैं। और अगर सपोज करिए आपका कोई अनरजिस्टर्ड आपने किसी को बिल दिया था और उससे टैक्स की वसूली कर ली थी लेकिन आपने यहाँ पर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करी थी, तो आप यहाँ कर सकते हैं टेबल नंबर 7 में आप यहाँ कर सकते हैं, B2C में यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब दोस्तों, आपका जो इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा तो वो आपका इम्पैक्ट यहाँ पर, अगर सपोज करिए आपने कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर दी या कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट डाल दिया तो उसका जो इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, आपका 3B में रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब दोस्तों, इसी से जुड़े आपके जो नोटिस आते हैं वो सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर ही नोटिस इशू किए जाते हैं टैक्स पेयर को। तो दोस्तों, सपोज करिए अगर आपका कोई टैक्स ऑडिट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपने क्या किया होगा, जीएसटी को बनाया होगा 9 और 9C डालने के लिए। तो उसकी से आप क्या कर सकते हैं, अगर सपोज करिए आपके पार्टी ने कोई बिल डाला नहीं तो उसको यहाँ पर क्या करिए, उनको इंटीमेट करिए दोस्तों कि अक्टूबर के रिटर्न में वो दिखा दीजिए, जिससे कि हमको वो इनपुट यहाँ पर प्रॉपर मिल जाए। और दोस्तों, सपोज करिए आपने कोई इनपुट एक्स्ट्रा ले लिया था जो आपको यहाँ पर लेना नहीं चाहिए था, सपोज करिए कार का बिल ले लिया या कोई भी और आपके, और दोस्तों जो नेगेटिव लिस्ट यानी कि जो ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में आता है वो आपने अगर इनपुट यहाँ पर क्लेम कर लिया तो उसको क्या कर सकते हैं, आप रिवर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका जो इम्पैक्ट आएगा वो आपका जीएसटीआर 2B में यहाँ पर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का यहाँ पर इम्पैक्ट आने वाला है। तो दोस्तों, आपको सिंपली क्या कर लेना है, अपना सारा का सारा यहाँ पर रिको बना के रख लेना है, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के बाद आपको यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपके कोई बिल्स भी छूटे हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ भी दिखा सकते हैं, लेकिन दोस्तों सही रहेगा कि आप अक्टूबर के रिटर्न में करेक्शन कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो बैलेंस शीट्स वगैरह गई हुई है सारा का सारा डाटा मैच हो जाए। क्योंकि दोस्तों, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों डाटा आपस में शेयरिंग करते हैं। अगर आपके टर्नओवर में मिसमैच आएगा तो यहाँ पर आपको नोटिस इशू किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अपना सारा का सारा डाटा यहाँ पर तैयार कर लेना है, अच्छे से रिको जो हो रखा है उससे अपने बिल्स को मैच कर लेना है। तब आपको क्या करना है, अपनी जीएसटीआर 1 यहाँ पर सबमिट करनी है 11 तारीख तक, और 3B में जो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आएगा
टैक्स लाइबिलिटी का या आपका आईटीसी जो आएगा वो वहाँ से आपको क्या करना है, अपनी यहाँ पर लाइबिलिटी पे कर देनी है। अगर सपोज करिए आपका आईटीसी ज़्यादा आता है तो सेट ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और दोस्तों मैंने आपको जो चेंजेस बताए हैं ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपके ऊपर कोई जीएसटी के या इनकम टैक्स के नोटिस यहाँ पर इशू ना किए जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिको ज़रूर कर लेना है 9 और 9C के लिए, जिससे कि आपके करेक्ट आईटीसी यहाँ पर रिपोर्ट हो जाए, जिससे कि आपको आगे 73 और 74 का नोटिस इशू ना हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। एंड दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग अपने वीडियो में सुधार लेके आते रहें।